राधे राधे दोस्तों, द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 24 है जो 27 फरवरी 2024 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। दोस्तों सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ को करेंगे। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और प्लस 9 में से 1 गया 8 यानी ये हो गया 22। दोस्तों 22 भागित 22 प्लस जब 24 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 25 का 9 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 225 और 225 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 216। ठीक है, जब 22 से 22 का भाग देंगे तो ये कितना बचा 1 प्लस 216 यानी 217। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 6 वर्ष बाद पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। अब दोस्तों ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 4:5 और उसके 6 वर्ष बाद यहाँ पे कितना है 11:13। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पूछा यानी यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष बाद। अब दोस्तों ये बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है? इनका अंतर कितना है 2, इनका 1। तो जब डिफरेंस सेम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 10। ठीक है, अब दोस्तों ये बताओ ये 8 से कितना बढ़ा 3 और ये 10 से कितना बढ़ा 13 यानी कितना बढ़ रहा है 3। अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 6 ये दी हुई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अपने को क्या निकालना है वर्तमान आयु। तो ये आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:13, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 22:26। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो इसमें 5 ऐड करेंगे, दोनों में जब 5 ऐड करेंगे तो 22 और 5 27 और 26 और 5 31 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में अब फिर से सिंप्लीफिकेशन का है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 1000। ठीक है, अब 1000 का 3000 में भाग लगेगा तो ये कितना आया 3। ठीक है, अब दोस्तों 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 1000 और ये माइनस का 100 और ये प्लस का 3 है। ठीक है, यानी 1003 और माइनस का 100 3 0 10 में से 1 गया 9 यानी ये कितना हो गया 903 ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में यदि p का p परसेंट 729 है यानी p का p परसेंट हटेगा तो नीचे 100 कितना दिया हुआ है 729। तो p की वैल्यू निकालनी है p का मान। अब दोस्तों क्या करते हैं अपन वर्गमूल ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा p, तो ये 100 का क्या हो जाएगा 10 और ये 729 का वर्गमूल यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, अब 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p बराबर 270 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में GH की वैल्यू दी हुई है 3 और 7, तो इसमें से डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी, तो यहाँ पे आएगा 3 और GOH ऐड कर दें तो 3 और 7 10 यानी 3:10 ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो पहले क्या करेंगे डिवाइड। तो 13 का जब 89 में भाग देंगे तो 13 7 91 वो ज्यादा हो रहा है तो 13 6 78 बचा कितना 11 और 13 नंबर 117 यानी 69 प्लस 15 का जब 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 है यानी 15 का स्क्वायर 225 और माइनस का 27। अब ये 225 में से माइनस का 27 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 198 और ये 69 पहले के जो ऐड करेंगे 8 8 16 1 17 और 16 यानी 267 ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में डी अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिनों में कर सकता है। जब आधा 1/2 भाग 100 दिनों में करेगा तो टोटल काम कितने कितने दिनों में करेगा डी 200 दिनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, टोटल काम करेगा 200 दिनों में। अब क्या बोला 47 दिनों में डी द्वारा कितना % काम पूरा किया जा सकता है। अब मान लेते हैं उसकी एफिशिएंसी 1/200 है। ठीक है, तो 47 दिन में कितना करेगा 47/200। ठीक है, और गुणा 100% में निकालने के लिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो 2 से इसमें भाग देंगे 2 दूना 4 यानी 23.5 ऑप्शन नंबर बी।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समलंब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 और भुजाओं का योग इंटू एच क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें रखेंगे 1/2 भुजाओं का योग कितना हो रहा है? 15 और 16। 15 और 16 मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में ऐड करूंगा। और इंटू एच बराबर 961। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 31। 15 16 कितना हो गया? 31 इंटू एच। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 961 गुणा 2, यानी एच बराबर क्या हो गया? 961 गुणा 2/31। जब 31 से इसे काटें तो ये 31 का स्क्वायर होता है 961। आया कितना? 31। 31 दूनी 62, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। जब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है तो इसका मतलब 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, ये बीच वाली होगी। जब क्रमागत है तो बीच में आ गई। अब दोस्तों इससे पहले कितनी संख्या है? तो ये होगी 17, ये 18, ये 20 और ये 21। तो क्या पूछा? इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है। यानी मान लेते हैं पहले, ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो पहले 100 में 140 और 60% की वृद्धि, यानी 140/100 और 160/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। तो जब 14 में जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर यानी 225 आया कितना? 224। 14 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 224। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है? वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाए। जब 100 में 44% की कमी कर दी जाए तो 100 का 44% निकालेंगे तो वो 44 होता है। तो 100 में जब 44% की कमी की जाएगी तो कितना बचेगा? 100 में जब 44 की कमी की जाएगी तो बचेगा कितना? 56, यही तो बचेगा। तो अब क्या बोला है? प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभीष्ट मान का कितना परसेंट है? यानी 56 224 का कितना परसेंट है? गुणा 100। ठीक है, तो 56 से इसे काटेंगे तो ये 6 चौक 24 यानी 4 बार जा रहा है। हाँ, और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25, कितना परसेंट है अभी? 25%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल। तो 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, ये 1700 प्लस जब 24 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 24 और 2 12 और 2 14 यानी 144 और माइनस का ये कितना होगा? 366। ठीक है, अब प्लस वाले ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 1844। 1844 में से जब 366 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, कितना आया? 8। यहाँ पे बचा 13। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7। अब 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14, यानी 1478, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में एक शर्ट का मूल्य 1200 अंकित किया जाता है, यानी मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1200। अब क्या बोला है? उस पर 15% की छूट दी जाती तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 1200 पे जब 15% की छूट दी जाएगी तो मान लीजिए 100%, 100 में से अगर 15% की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा? 85%। तो 1200 को 85% निकालेंगे, 85/, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। जब 12 का 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 5 में करेंगे तो 60 की जीरो कैरी आएगी 6 और 12 8 96 और 96 और 6 102, यानी 1020, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है और 2/9 दूरी 9 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर घंटे की चाल से। तो दोस्तों मान लेते हैं उसकी टोटल दूरी 9 किलोमीटर है। ठीक है, अब 9 में से 2 दूरी उसने किस चाल से तय की? 9 किलोमीटर घंटे की चाल से, यानी स्पीड हो गई है। बची 7 दूरी शेष 12 किलोमीटर घंटे की चाल से। टोटल कितनी है? 9। ये जब इनका एलसीएम लेंगे तो 2/9 प्लस 7/12 कितना है एलसीएम? 36
यानी 9 चौक 36, 8 प्लस 21, ये कितना आया 29/36। 29/36 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आवर की 29। अब 29 आवर से 29 आवर कट गया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 36। अपने को क्या निकालनी 9 की, यानी 36 गुना जब 9 करेंगे तो 27 और 5 32, यानी 324, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में अमित विनीता से 3 गुना अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी अमित और विनीता। अमित विनीता से 3 गुना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये कितना होगा, इसकी एफिशिएंसी 3, अमित की एफिशिएंसी 3, विनीता की 1। अब क्या बोला, इसलिए वह, अब दोस्तों ये क्या आई है इसकी एफिशिएंसी, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका 1 और 3। अब क्या बोल रहा है, वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, यानी 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 16। अब क्या पूछा, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितने से कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ये बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। अब ये टाइम आया 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल काम कितना हो गया 16 गुणा 3 यानी 48, और 48 को मिलकर कौन करेगा, दोनों, दोनों की एफिशिएंसी तीनों 1 4, 4 से जब इसे भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में 17 अंक छात्रों के औसत अंक 180 थे। अंक कितना औसत था 180। अब क्या क्या बोला आगे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 दर्ज किए गए, तो छात्र के अंकों का सही औसत कितना है। अब दोस्तों जब 27 के स्थान पर 72 दर्ज किया जाएगा तो औसत बढ़ेगा, और अब अगर अब उन्हें उसे सही करेंगे तो औसत घटेगा। 72 में तो कितना घटेगा औसत, 72 में से जब 27 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये कितना बचा 6 में से 2 गया 4, यानी 45। अब 45 को कितने लोगों में बांटना है 17 लोगों में, यानी माइनस का 45/17। 17 से इसे काटेंगे तो 17 दूनी 34, पॉइंट लगाएंगे बचा कितना 11, यानी 110। 17 छिंगे 102, बचा कितना 8, 17 चौक 68, यानी 2.64 के करीब माइनस होगा, यानी लगभग 2.64। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 2 गया 7, ये यानी 177.36 के करीब, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। अब दोस्तों हानि कितने की हो रही है 25% की, यानी प्राइस देखें तो 4 से कितना हो रहा है 3, तो क्वांटिटी कितनी हो रही होगी, क्वांटिटी यानी 3 से 4। अब 3 का मान कितना दिया हुआ है, यानी 15 आम खरीदता था, इंटू 5, तो क्या बोल रहा है 1 रुपए में कितने आम बेचने पर 25% की हानि होगी। जब 4 का 5 गुना करेंगे, 4 गुना 5 यानी 20, ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा 20। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए पर की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपन ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एस आई माइनस का सी आई बराबर पी। अब दोस्तों आगे क्या लिखते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, यानी रेट बट्टे 100 गुणा रेट बट्टे 100, ठीक है। अब दोस्तों एस आई और सी आई का अंतर कितना दिया हुआ है, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यानी सी आई माइनस एस आई होगा। इनका अंतर कितना दिया हुआ है 2401 बराबर। अब दोस्तों प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इनका, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर, 4 जीरो से दोस्तों ये 4 जीरो कट गया, कितना बचा 100, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 2401 और बट्टे 100। जब ये वर्गमूल इधर होगा तो आर स्क्वायर आर बराबर क्या हो जाएगा 2401, ये कितने का 2401 का वर्गमूल क्या होता है 49, यानी 25, 50 का 2500 होता है, और ये होता है 49 का, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, तो ये 10। जब 10 का 49 में भाग लगाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4.9%, यानी यही ब्याज दर पूछा था, ऑप्शन नंबर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 18 में एक आदमी एक कप को 1792 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, यानी 1792 में उसे बेचा तो 12% का लाभ कमाया, यानी 112% की वैल्यू हो गई है। अब दोस्तों क्या बोला, वह इस कप को 1472 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब दोस्तों पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। जब 112 को इससे काटेंगे तो पहले कितने से पहले काटते हैं अपन 4 से, ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचा कितना 3 4 7 28 कितना 4 8 32 यानी 28। 4 से ऐसे काटना है 4 चौक 16 बचा कितना 1 फिर से 16 और बचा कितना 3 यानी 28। अब 7 से काटें तो ये कितना होगा 4, 7 से काटेंगे तो ये 4 और ये कितना होगा 7 6 42 और 7 चौक 28। 4 से ऐसे काटेंगे तो ये 16 यानी क्रय मूल्य कितना आया 1600 ईपी। अब दोस्तों वह 1472 में बेची जाए तो कितने की हानि होगी, वो हानि का परसेंट ही पूछा है। तो 10 में से 2 गया 8 और बचा कितना 9 में से 7 गया 2 128। अब 128 कितने पे दी जा रही है, 128 की छूट दी जा रही है 1600 पे, गुणा 100, 0 से ये 0 गया 16 8 128 यानी ऑप्शन नंबर बी 8%। अब क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज और उस धनराशि का 81/100 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं अपन एक्स एम भी एक्स है और रेट भी एक्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम की बात कही गई है ना, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, ठीक है। तो अब दोस्तों एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब दोस्तों एस आई कितना दिया हुआ है 81, यानी प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100, एस आई कितना है 81, प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू एक्स गुणा एक्स बट्टे 100, 100 से ये 100 कट गया यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81। जब वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर 9, यानी टाइम भी 9, टाइम कितना है 9 वर्ष और रेट कितनी है 9%, ये ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 में अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। अब दोस्तों इसमें क्या दिया अंकित मूल्य और ये दिया सेलिंग प्राइस। जब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, नहीं अंकित मूल्य जब 10 है तो बेची कितने पे जा रही है 3 पे। अब दोस्तों क्या बोला है 16% की हानि होती है, हानि सीपी पे होगी तो मान लेते हैं सीपी इसका 100 रुपए है तो हानि कितने की हो रही है 16 की, तो एसपी कितना हो गया 84। अब दोस्तों अपने को क्या निकालना है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, अंकित मूल्य यानी एमपी और सीपी का। तो इसे कई तरह से निकाल सकते हैं, इनको सेम करके एसपी एसपी को सेम करके, अदरवाइज एमपी बट्टे एसपी गुणा एसपी बट्टे सीपी। अब इसमें रखेंगे तो एमपी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 10 और एसपी कितना दिया हुआ है 3 और ये एसपी ऊपर 84 और ये 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से ऐसे काटेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 8 24 यानी 28/10। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इस तरह सेट 24 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं सेट 25 में। थैंक यू दोस्तों।